चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके हाँ पक्का पक्का नहीं जाऊंगी सृजल, कहीं नहीं जाऊंगी, ठीक है। गुड इवनिंग। चलिए वायरस, विरियॉइड्स एंड प्रियॉन्स एंड लिंचेस, ये टॉपिक था जो हम लोगों ने वैसे तो कर लिया है, बट एक बार इसको देख के हमें कंप्लीट करना है, जो थोड़े बहुत पॉइंट्स हमारे रह गए थे। वायरसेस, मैं अच्छी हूँ श्रेया, थैंक यू, ठीक है। वायरसेस, विरियॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लिंचेस। वायरसेस क्या होता है? हमने कहा था कि ये एक तरह का नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है, जिसका इंटर रिलेशन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से पड़ता है, ठीक है। ये इंटर रिलेट करता है किसको? इंटर रिलेटेड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों से इंटर रिलेट करता है। हेलो सुफियान, कोई बात नहीं बच्चा, अभी हमने शुरू किया, ज़्यादा नहीं किया, ठीक है। चलिए मैम ये तो छुप गया, अब हमें हटाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, हम अपना लिखा हुआ हटा देते हैं। लिख तो लिया ही था, समझ तो आ ही गया था हमारे बच्चों को। चलिए इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि किसने किया था? जो हमारे थे महाशय जी, विटिकर साहब जी, उन्होंने तो वायरस को कोई पोजीशन ही नहीं प्रोवाइड की। तो इन्होंने वायरस को कोई भी पोजीशन प्रोवाइड नहीं की, इनके हिसाब से वायरस को कुछ नहीं मिलना, कोई किंगडम में नहीं रखा इन्होंने, हमेशा अलग रखा। यहाँ पे वानी गुड इवनिंग बच्चे, ठीक है, वहाँ पे इसको बिल्कुल अलग रखा। तो लिचेंस आर सम ऑफ द एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लिचर एक तरह के क्या होते हैं? एसेलुलर, यही पॉइंट हमने लिखा था, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें वायरस भी आता है, विरियॉइड्स भी आता है, एंड प्रियॉन्स आर नॉट इंक्लूडेड। ये विटिकर ने इंक्लूड ही नहीं किया है अपने किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में इनकी कोई जगह नहीं थी बच्चे, कोई जगह नहीं दी गई थी इनको इग्नोर मारा था सिंपली विटिकर जी ने। विटिकर ने कहा कि मेरे हिसाब से तो चीज़ें कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, है ही नहीं कोई वायरस, ना ही कोई प्रियॉन्स, ना ही कोई विरियॉइड्स, है ही नहीं। ठीक है भाई, हमने मान लिया, हम बड़े सीधे साधे बच्चे हैं ना, मान लेते हैं। वायरस, जैसे देखो ये रहा वायरस, वायरस ये इस तरह का है, इसमें पर्टिकुलर शेप है, ऊपर वाली जो शेप है इसको हम बोलते हैं कि ये पेंटागनल है, या आप इसे पॉलीगनल शेप बोलते हैं, हम इसे सिंपली बोल देते हैं ये पॉलीगनल शेप का है वायरस। काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर प्रोटीन कोट होती है जो इसकी प्रोटेक्टिव होती है, जो इसको प्रोटेक्शन का काम करती है। ये शीथ है, ये कोर है जो एक तरीके से इसकी रूट लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज अ सेल वॉल। कोई बात बच्चों जल्दी आओ। ये इसकी सेल वॉल है, ओके बच्चा, जो कि किसी में नहीं होती, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है वायरस में। क्या लिखा? सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं करते। मेटाबॉलिक रिएक्शन कब करते हैं? जब किसी लिविंग होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी मशीनरी पर, हमारी बॉडी के सारी मशीनरी पर कब्जा कर लेते हैं कि अब से ये हमारा है, तुम्हारा नहीं है। वहाँ पर जाकर ये अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन शो करते हैं, मतलब होस्ट चाहिए इनको। विदाउट ऑफ होस्ट ये लिविंग नेचर शो नहीं करते, इसीलिए ये ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं। गुड इवनिंग मोनिका, गुड इवनिंग, ठीक है। लिविंग आर दोस, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जिनके पास प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर है, और ये तो एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना तो इनके पास सेल मेम्ब्रेन है ना कुछ है। इनका साइटोप्लाज्म जो है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, सेपरेट नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो इसीलिए हमने इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड नहीं किया है बच्चों। ओके, ठीक है। हियर द वायरसेस, ठीक है जी, वायरस की बात कर रहे हैं। क्या है? ये है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके कोई अपने सेल्स नहीं हैं, ठीक है। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंटरक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, जो कि होता है इनका प्रोटीन कोट।
इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं जो प्रोटीन कोट की फॉर्म में होता है, जो इनको प्रोटेक्शन देता है आउटसाइड द लिविंग सेल। भाई लिविंग सेल में जब तक हैं वहाँ तो अपना लिविंग वर्क करेंगे, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, अपनी रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। क्या काम करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। भाई वायरस तो आए ही इस दुनिया में हम जैसे लोगों को बर्बाद करने के लिए, है ना। हमारी दुनिया जो बर्बाद हो रही है वो किससे? वो इनसे ही तो हो रही है पूरी, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होस्ट में घुस के मशीनरी को ऑक्यूपाई करके मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पर जब ये लिविंग सेल में नहीं होते, बाहर होते हैं, तो इनके चारों तरफ क्या कर लेते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेते हैं, जिसे कहते हैं इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसलिए हम इसे बोलते हैं। देखो ये रहा, ये आपको दो स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। ये कैप्सिड स्ट्रक्चर है जो इनकी लेयर्स होती है। कैप्सिड स्ट्रक्चर ये इनका आरएनए है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होता, डीएनए या आरएनए में से कोई एक ही चीज पाई जाती है। और नॉर्मल लिविंग सेल जो होता है, जो लिविंग कैटेगरी का होता है, जिसको लिविंग रहना है, उसमें बच्चा डीएनए तो होगा ही होगा, साथ में आरएनए भी होगा। और मोस्टली डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। जी डीएनए यहाँ पर क्या रहता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल रहता है, जिसके ऊपर हेरिडिटल इंफॉर्मेशन होती है, जिसके ऊपर हेरिडिकल इंफॉर्मेशन या इनहेरिटल इंफॉर्मेशन पाई जाती है। और आरएनए ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है जो फंक्शन परफॉर्म करता है। पर इनमें डीएनए या आरएनए में से कोई एक होगा, कोई एक होगा बेटा यहाँ पर इन दोनों में से। ठीक है, तो जैसे इसमें दिख रहा है आरएनए वायरस है, तो जिसका आरएनए, जिस वायरस का आरएनए सिंगल स्ट्रैंड, वो भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जिस भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, उस वायरस को कहा जाता है रेट्रोवायरस, जो काफ़ी खतरनाक होता है, जो एनिमल वायरस है एक तरह का। ल्यूको वायरस, हाँ जी हाँ बिल्कुल सही से, चलिए बताने वाली थी अभी मैं कि मैम ल्यूको वायरस एक ऐसा वायरस है जिसमें दोनों है। ये एक्सेप्शन पॉइंट, बिल्कुल सही, वेरी गुड बच्चा। यार तुम तो मेरे को सही है यार। चलो, ल्यूको वायरस एक ऐसा वायरस जिसके पास दोनों डीएनए और आरएनए मटेरियल है, पर ये वायरस की कैटेगरी में क्योंकि सेलुलर अरेंजमेंट नहीं है प्रॉपर। ठीक है बच्चा, बताते जा रहा एक मिनट सारा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला हेड है। ठीक है, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है बेटा जी क्या है? ये हेड है इसका, जो पॉलीगोनल शेप है। ये कॉलर होता है, ये सिलेंड्रिकल शेप की शेप होती है जो कवरिंग करती है इसकी। ये टेल फाइबर्स है जिसकी वजह से ये लोकोमोशन कर पाता है। ठीक है, ये मूवमेंट है। कैप्साइड स्ट्रक्चर और एक ये स्ट्रक्चर है, दोनों स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपके दिखाए गए हैं। ओ माय गॉड, इस स्लाइड पे नहीं होना चाहिए था। किलिंग द होस्ट, होस्ट को मार देता है, जिसके अंदर रहता है, जिसका खा रहा है उसी की थाली में छेद, क्या कहते हैं यार डायग्लो, हाँ, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। बिल्कुल हाँ, लैकिंग प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि इनके अंदर कुछ बेटा सेलुलर एक्टिविटी कुछ है ही नहीं, ना तो सेल वॉल है ना ये है। हाँ जी बेटा, एग्जाम में आया था, बिल्कुल ये डायग्राम याद रखना है आपको, कैप्सिड वाला जो मैंने आपको अभी दिखाया था। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डायग्राम। शेथ बेटा ये कवरिंग होती है, इट इज एन कवरिंग जो सिलेंड्रिकल शेप की होती है, जो कि सिलेंड्रिकल शेप की होती है, जो इसको अपराइट रखने में हेल्प करती है। चलिए तो दिखा दिया। ओके, अब इसमें से मैं क्या मिटाऊं? ये रब कर देती हूँ, है ना। स्मार्ट बोर्ड पे रब करना भी एक एक्टिविटी है। क्या है? अब देखिए यहाँ पे आपको वायरस की, यहाँ पर हाँ गुंडा, पक्का गुंडा, अच्छा वाला गुंडा है ये हमारा। हम देखते हैं कैसे अपनी गुंडागर्दी दिखाता है। ये है वायरस साइकिल, कह सकते हो आप इसे। ठीक है, वायरस अटैकिंग मैकेनिज्म। चलो, ये नहीं दिख रहा वो।
अटैकिंग मैकेनिज्म देखते हैं हम अपने वायरस का। चलिए क्या है, देखो सबसे पहले वायरस अब हमारी बॉडी में घुसा तो हमारे एक सेल सरफेस पे अपनी जो ये टेल्स हैं, अपनी जो ये टेल्स हैं उनके द्वारा हो जाता है अटैच। हाँ जी, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई, बिल्कुल सब कुछ होता है इसमें, बट सेलुलर एक्टिविटीज जैसी नहीं करता। फिर इसके बाद जैसे ही बेटा आपके ये सेल पर अटैच हो गया तो इसका जो अंदर देखो दिख रहा है, ये रहा यहाँ पे जो प्रेजेंट है क्या है, ये बेटा थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके देखिए दैट्स पार्ट, ये रुको ये रहा ये वाला पार्ट जो दिख रहा है रेड रेड सा, वही थोड़ा बहुत तो शायद दिख ही रहा होगा क्योंकि मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा, सॉरी बच्चों। ठीक है, तो जो ये रेड रेड वाला पार्ट है दैट इज द डीएनए। ये क्या है, यहाँ पर आरएनए है इसका। ठीक है, ये रहा, ये क्या है इसका आरएनए पाया जा रहा है बेटा यहाँ पर। फिर जैसे ही इसकी अटैचमेंट कंप्लीट हो जाती है, इसका जो डीएनए है या जो आरएनए जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डीएनए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पेनिट्रेट करता है वायरल डीएनए इंजेक्टेड इनटू अ सेल। तो जो सेल है, सेल के अंदर देखो ये आ रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है इसके अंदर अपना जेनेटिक, क्योंकि यही तो जेनेटिक मटीरियल है जिससे मल्टीप्लिकेशन करेगा, ये इसके अंदर आता है। और इसकी कोड जो होती है, तो वायरस कोड जो है वो अभी भी देखो बाहर प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल अंदर मूव कर रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, देखो दिख रहा है आपको, ये रहा, ये मूवमेंट शो कर रहा है कौन, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल बच्चा जी यहाँ पे मूव कर रहा है। और जो वायरस की प्रोटीन कोट है, जो कवरिंग है, वो अभी भी बाहर पाई जा रही है। ठीक है, ठीक है, बाहर पाई जा रही है। मैम अब इसे भी रब कर दो। ठीक है बच्चों, मैं रब कर देती हूँ इस वाले पार्ट को, ये ठीक है, ये इतना लिख देते हैं, इतना बच्चे हमारे बच्चे को पता है इतनी चीज़। फिर क्या है देखो बेटा, फिर यहाँ पर जब इनका एक बार ये डीएनए यहाँ पर आरएनए आ गया, इसने शुरू कर दिया यहाँ पर रेप्लिकेशन, जो काम करने आया है ये मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर आकर इसने अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दिया, जिसके लिए ये जिंदा रहता है। रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड रिस्पायर्ड इन अ होस्ट सेल, जिस सेल को आपने बंधक बनाया है, ये बंधक बनाता है, आता है पकड़ लेता है, हाँ भाई इसी सेल को मैं बंधक बनाने वाला हूँ, उसको बंधक बना के अपने, हाँ जी अभी आने वाला है, ठीक है, बंधक बना के उसके अंदर अपने सैनिकों को, अपने गुंडों को भेज देता है, फिर वो गुंडे बढ़ जाते हैं, यहीं पर कर लेते हैं रेप्लिकेशन। यहाँ पे रेप्लिकेशन के बाद धीरे धीरे अब भाई रेप्लिकेट हो गए, अब भाई इनको अगर बाहर निकलना है तो प्रोटीन कोट होनी चाहिए, तो धीरे धीरे इनके ऊपर देखो यहाँ नई प्रोटीन कोट डेवलप हो जाती है इनके आरएनए मटेरियल के या डीएनए मटेरियल के आसपास। फिर धीरे धीरे ये जो होते हैं असेंबली मैच्योर विरियोइड्स आर असेंबल विद इन अ सेल, और फिर धीरे 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 क्या होने लगते हैं, ये असेंबल होना शुरू हो जाते हैं, अच्छे से मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। और जब प्रॉपरली मैच्योर होते हैं तो हमारा जो सेल है उसको ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं, सेल रैप्चर्ड होता है, फट जाता है, और फट कर वायरसेस बाहर निकल जाते हैं और जाते हैं दूसरे सेल की तलाश में। तो एक को पकड़ा, उसके अंदर घुसे, रेप्लिकेशन किया, अपना बढ़ाया, ग्रो हो गए, तोड़ के भाग गए। ये होता है इनका पूरा अटैकिंग मैकेनिज्म। और हमारी जो वैक्सीन होती हैं, हम लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं, कोरोना में बहुत सुना था वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या करती है, इनका अटैचमेंट इन सेल्स के साथ नहीं होने देती है, वो खुद उसको अटैच करके अपने अंदर लेके उसको खत्म कर देती है। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम इनके इस अटैचमेंट को ही रोकने का काम करता है। ओके, क्लियर हुआ बच्चों? बताइए मुझे एक बारी, क्लियर हुआ बेटा? क्लियर? ओके 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 बच्चों। आफ्टर दैट द मेन वायरस, द मेन विनोम्स और पॉइजनस फ्लूइड, इसको किसने दिया था? तो ये दिया था हमारे पाश्चर ने, जिन्होंने किया था बैक्टीरियल फिल्टर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने बैक्टीरियल फिल्टर यूज किया था। एक फ्लूइड इनको मिला था, जो कि किसमें मिला था? टोबैको मोसैसिक में। तो एक टोबैको मोसैसिक प्लांट था, ये रहा टोबैको मोसैसिक प्लांट है, ये आपका टोबैको मोसैसिक ये प्लांट था। इसका फ्लूइड इन्होंने निकाला यहाँ से, और बेटा जी इस फ्लूइड को यहाँ पे देखो एक ये रहा, इन्होंने यहाँ पर एक बैक्टीरियल फिल्टर लिया, दिस इज एन फिल्टर, जिसको हम बोलेंगे बेटा जी यहाँ पर ये एक बैक्टीरियल फिल्टर लिया।
और इस बैक्टीरियल फिल्टर पर इन्होंने इस फ्लूइड को पास किया तो देखा सारा फ्लूइड यहाँ पर आ गया। भाई रोकता किसको, ये सिर्फ बैक्टीरिया को रोकने के लिए, तभी तो बोला बैक्टीरियल फिल्टर है ये। हाँ जी ठीक है, बैक्टीरियल फिल्टर यूज किया, फ्लूइड पास किया तो कोई यहाँ पे नहीं रुका, क्योंकि और फिर आगे जाके पता लगा कि ये जो फ्लूइड है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस है, इसका इन्फेक्शन यहाँ पे रुका ही नहीं, इन्फेक्शियस है, और यही है आपका वायरस। देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, नेम वायरस, जिसका मतलब होता है विनोम या पॉइजनस, जहरीला फ्लूइड जो दिया था पास्चर ने बाय यूजिंग द बैक्टीरियल फिल्टर एक्सपेरिमेंट इन टोबैको मोसैसिक फ्लूइड। सबसे पहला वायरस हमें टोबैको TMV टोबैको मोसैसिक वायरस ही हम लोगों ने डिस्कवर किया था, ये इसकी डिस्कवरी है। इट इज अ डिस्कवरी ऑफ वायरस। ठीक है, देखो ये रहे हमारे पास, कोई बात नहीं, हमने इनके ऊपर पेंटिंग बना दी, हमें चाहे इतना याद रखने की मतलब नहीं है। वायरस आर ऑब्लिगेटेड पैरासाइट, ऑब्लिगेटेड मतलब जिद्दी, जो करना है वो करना है। पैरासाइट क्यों? क्योंकि ये होस्ट सेल में जाकर अपना वर्क करते हैं, होस्ट सेल में पेनिट्रेट करते हैं। जब तक होस्ट सेल नहीं है ये बेकार है, बेजान है। ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑब्लिगेटेड पैरासाइट। देखो मैं छोटा सा पॉइंट मुझे दिख रहा है, शायद भी आपको ना दिख रहा हो। दे आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग इनसाइड द सेल ऑफ द होल। भाई इनके पास अभी हमने देखा था कैपेबिलिटी होती है कि वहीं पे ग्रो करते हैं, वहीं पर अपना क्या करते हैं बेटा, ओह अच्छा, सॉरी बच्चा, फ्लूइड वाला ये है। हाँ इवेंसी का ही, सही बात मैम, मैंने भी कंफ्यूज होकर बता दिया। उसने तो भाई क्रिस्टलाइन फॉर्म बताई थी, करेक्ट बच्चा, थैंक यू सो मच। डीमरेट इवेंसी, बिल्कुल लास्ट टाइम साथ में। ठीक है, थैंक यू। देखो दिखाया हुआ है आपको कैसे करता है। चलिए देखो यहाँ पे, देखो ये वायरल DNA या आयरन कोई भी हो सकता है, ये आता है सेल के अंदर एप्लीकेट करता है, फिर यहाँ से वायरल जीनोम जो है वो सेल्स में इंजेक्ट हो जाते हैं। देखो मैं एक बार मैं इसमें रबी कर देती हूँ बेटा जी वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है हमारे पास वायरल RNA या DNA है हमारे पास प्रेजेंट बच्चा, जिसके ऊपर यहाँ पे एरी प्रोटीन कैप्सिड जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इनका जो DNA मटेरियल वो यहाँ पर आता है। ये बैक्टीरियल जीनोम में प्रेजेंट रहा था, बैक्टीरियल जीनोम से कोई फर्क नहीं हुआ, देखा तो वहाँ से वो पास हो गया दूसरे में। इसका मतलब ये बैक्टीरिया नहीं है, ये बैक्टीरिया से अलग कोई चीज़ है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया था, वायरस। भाई ये फ्लूइड लेता, बैक्टीरियल फिल्टर इन्होंने यूज़ किया था जो बैक्टीरिया से रुका नहीं था। अ वायरस कंटेन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, और न्यूक्लिक एसिड दोनों में से कोई भी हो सकता है, और प्रोटीन है जो यहाँ पर कवरिंग का काम कर रही है, प्रोटेक्शन का काम जो यहाँ पर परफॉर्म कर रही है। फिर देखिए इट कुड बी आइदर अ DNA और RNA, ये पॉइंट हम लोग कर चुके हैं। बच्चा जो लेट है आकांक्षा, कोई बात नहीं, एक बार तो बोल रही पर बेटा नेक्स्ट टाइम आओ, टाइम पे आओ बेटा। और ये न्यूक्लिक एसिड काफ़ी इन्फेक्शियस है, कंटेजियस है। नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA एज अ जेनेटिक मटीरियल, ये वाले पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। द प्रोटीन पार्ट फ्रॉम द कवर और अ कोट, जिसको हम कहते हैं कैप्सिड, प्रोटीन पार्ट के ऊपर एक कैप्सिड लेयर होती है जो कवरिंग होती है। ठीक है, एंड इनक्लोजेस द न्यूक्लिक एसिड इन इनर कोर। भाई ये रही प्रोटीनेशियस कवरिंग, अभी हमने पढ़ी थी, ये रही प्रोटीन कवरिंग, इसके अंदर यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है। इट इज़ अ प्रोटीन कोट जिसको हम कैप्सिड बोल रहे हैं, और इसी के अंदर यहाँ पर पाया जा रहा है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, देखो ये दिखाया जा रहा है, ये रहा, ये आपको एनवेलप दिखाया गया, एक बार देख लेते हैं क्या है। ये वायरस की प्रोटीन कैप्सिड है, DNA RNA इसके अंदर मटीरियल है। दिस इज अ टेल, ये इसका पॉइंट है जहाँ से ये सेल पे, होस्ट सेल पर बाइंड करता है। देखो ये इसकी हमने एक लेयर दिखाई है, चारों तरफ देखो ये लेयर प्रेजेंट है, दिस इज एन कैप्सिड लेयर, और ये अंदर प्रेजेंट है DNA RNA, दो अलग तरीके का आपको ये एनवेलप प्रोटीन फॉर्मेशन दिखाई। लिपिड एनवेलप जो इनके ऊपर होते हैं फैट मॉलिक्यूल्स में। हाँ जी, वायरस के ऊपर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखो जो दिख रहा है आपको, ये रहा कैप्सिड फॉर्म में।
ठीक है। तो वायरस में रेट्रोवायरस पढ़ लिया और डीएनए वायरस डीऑक्सी वायरस कहलाएगा। ओके, चलिए, tobacco mosaic virus, TMV virus and human immunovirus, that is your HIV virus, are the example for RNA containing virus। ये एक ऐसे वायरस हैं जिसके अंदर RNA क्या है, एज अ जेनेटिक मटीरियल। RNA एक जेनेटिक मटीरियल की तरह है। ठीक है, चलिए ठीक है। TMV वायरस देखो आपको दिखाया ये रहा, कॉइल्ड RNA होता है इसका, प्रोटीन सब यूनिट, जिसको आप कैप्सिड भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है, आप इसे कैप्सिड बुलाइए। कॉइल्ड RNA होता है इसका। और ह्यूमन इम्यूनोवायरस कुछ इस तरीके का होता है। इट इज एन वेरी इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस वायरस विच अफेक्ट लिम्फोसाइट्स, जिनका सबसे पहला जो टारगेट होता है वो लिम्फोसाइट्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स में। ये बड़ा खतरनाक वायरस है क्योंकि बाकी वायरस हमारे सेल्स पे अटैक करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी वाले वायरस आते हैं बचाने के लिए। ये और बदतमीज है, ये कहता है हाँ सेना बचाने को आ रही है ना, तो मैं सेना पे अटैक करूंगा, तो हमारी इम्यूनिटी पे अटैक कर देता है। बचाने के लिए कोई आता ही नहीं है, लड़ते लड़ते हमारी इम्यूनिटी थक जाती है और फिर इंसान की छोटी मोटी बीमारी से भी डेथ हो जाती है। तो दिख रहा है ये वाला वायरस काफ़ी कॉन्टेस्ट है, आपको दिखाई गई इसमें क्या कि कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखने, सारे नहीं देखने। देखिए सबसे पहले ये वायरल RNA जीनोम है, वायरल है, ठीक है भाई, समझ गए इतनी बात। इसमें बहुत सारी तरह की कोचिंग है, ऊपर दिख रहा है ये रहा VPR NF P7, इसके टाइप है, इसके सिम्बलाइज्ड हैं, प्रोटीन्स हैं। ये इसका न्यूक्लियो कैप्सिड है, न्यूक्लियो के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर है, इसलिए न्यूक्लियो कैप्सिड बोल रहे हैं। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स है, बेटा ये आपने अभी नहीं पढ़ा, 12th में पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्ट मतलब कि दोबारा फॉर्मेशन होना, ये भी हमने नहीं पढ़ा है वाला पॉइंट। ये लिपिड मेम्ब्रेन आप याद रखेंगे, प्रोटीएस लेयर आप ये याद रखेंगे। थोड़ा पॉइंट है जो इसमें आपको याद रखना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाकी हम लोगों को भी 12th में पढ़ना है। और कैप्सिड वही आपके देखो ये प्रोटेक्टिव लेयर जो दिख रही है इस शेप की, दिस इज अ कैप्सिड लेयर। तो थोड़ा बहुत पॉइंट ही अभी आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, टोबैको मोसैसिक वायरस, देखो बेटा टोबैको मोसैसिक वायरस एक वायरस है जो कि काफ़ी ज़्यादा कंटेजियस होता है और ये पहला डिस्कवर वायरस है जिसको हमने डिस्कवर किया था एज अ फ्लूइड फॉर्म और फिर बाद में डिस्कवर हुआ था एज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जो कि इस तरीके का जिसका जो RNA होता है वो कॉइल्ड फॉर्म में होता है और प्रोटीन सब यूनिट्स इसमें पाई जाती हैं। फिर एक है हमारा ह्यूमन इम्यूनोवायरस जो कि सर्कुलर शेप फॉर्म में होता है यहाँ पर आपका, जिसके ऊपर वायरसिंग की इंटीजेस स्टेजेस आपको यहाँ पर शो करके दिखाई गई हैं, जो अभी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखनी। कैप्सिड इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग बच्चे, बिल्कुल हाँ, ईयर आप याद रखेंगे बिल्कुल, इन 1982। फिर वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, इट इज नोन एज बैक्टीरियोफेजेस। अब कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन दे देते हैं, जिनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस। ये बात ध्यान रखना, ये और इस तरह का वायरस होता है, इसी को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस। Bacteriophages. It is a bacteria which infect bacteria. It is a virus which infect bacteria. Sorry बच्चा, ठीक है, ये वाली पूरी लेयर हमने इसमें भी जो पढ़ी थी। DNA is the genetic material in the bacteriophages, इसलिए हम इसको डीऑक्सी वायरस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डीऑक्सी वायरस, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है बच्चे? इसका जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पर DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसलिए ठीक है। ओके, नाउ इट इज अ टॉपिक जिसका नाम है विरॉइड्स। क्या है ये? तो 1971 में एक थे भाई T.O. डाइनर, जिन्होंने डिस्कवर किया एक नया इन्फेक्शियस एजेंट जिसका नाम था विरॉइड्स। क्या है ये? कंटेजियस वायरस। हाँ जी बिल्कुल भाई बेटी, मैम बच्चे ने पढ़ रखा है हाँ जी बेटा, आता है बैक्टीरियोफाइल्स का एरा। ये रे T.O. डाइनर सोच रहे हैं, बिल्कुल। क्या? दैट वॉज द स्मॉलेस्ट देन वायरस। अब ये वायरस से भी काफ़ी छोटा होता है और कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये डिजीज का नाम याद रखना, पेपर में आता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कौन इन्फेक्ट करता है? तो वो करते हैं विरियोइड, जो कि वायरस से भी छोटा होता है, बहुत छोटा साइज में ये होता है, ठीक है। पॉइंट याद रखेंगे। देखो ये रहा विरियोइड्स, ये रहे विरियोइड्स।
कितने छोटे हैं, दिख भी नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA दैट इज फाउंड इन वायरस, हेंस द नेम विरियोइड। भाई ये फ्री RNA होता है, इसका फ्री है ये, जो कि वायरस में पाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, विरियोइड। फ्री है इसका RNA मटेरियल। इट लैक द प्रोटीन कोड नहीं, अभी आपने देखा था, इसका खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, फ्री है, किसी पे निर्भर नहीं करता, किसी के साथ नहीं रहता ये। द RNA ऑफ द विरियोइड वॉज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, खुद इतना छोटा है तो उसमें फिट होने के लिए जो आपका RNA होता है वो भी कैसा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट, काफ़ी हल्का होता है, काफ़ी कंटेजियस, भाई नुकसान बहुत करता है एक बार। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज प्रियॉन्स। ये कुछ इन्फेक्शियस एजेंट हैं जो स्लोली बीमार करते हैं, तो धीरे धीरे काम करते हैं, इसलिए आप इसको ना स्लो वायरस के नाम से याद कर सकते हो। दे आर सम इन्फेक्शियस एजेंट जो प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन कोड, बट इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं है। वहाँ पे अपना जेनेटिक मटेरियल था, प्रोटीन कोड नहीं था, और यहाँ पर प्रोटीन कोड है, न्यूक्लिक मटेरियल, तभी तो उसका नाम प्रियॉन्स रखा है, प्रोटीन से स्लो वायरस, बिल्कुल। सच एजेंट्स आर कॉल्ड अ प्रियॉन्स, इनको इसलिए हम प्रियॉन्स बुलाते हैं। दे कॉजेज स्कैर्पी डिजीज ऑफ द शीप्स के अंदर, और मैड काउ डिजीज, गाय पागल हो जाती है, फिर इंसान को उठा के पटकती है, आओ पटका वाली डिजीज यहाँ पर ये करती है। ठीक है बेटा। कैप्सोमर्स, बेटा ये कैप्सिड के अंदर छोटी छोटी यूनिट्स बनाई थी ना हम लोगों ने, इस तरीके से जो यूनिट्स बनी थी, ये यूनिट जो बनी थी कैप्सिड्स में, इनको कैप्सोमर्स बोला जाता है। These are capsomers, smaller units of capsids. देखो ये रहा स्कैर्पी डिजीज इन शीप, देखो दिख रहा है कैसे स्कैर्पीज एरिया से निकल रहा है ये रहा, एंड ये रहा मैड काउ डिजीज, दूर रहना चाहिए इनसे। देन लिचेंस क्या है, ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एन एल्गी एंड फंजाई, ये एल्गी और फंजाई दोनों में करते हैं, माइकोबाइंड एंड फाइकोबाइंड दोनों में कहलाते हैं इसे। अगर एल्गी है तो फाइकोबाइंड, और फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है तो माइकोबाइंड। एल्गी के साथ एसोसिएशन करते हैं तो आप इनको बुलाएंगे फाइकोबाइंड, और फंजाई के साथ एसोसिएशन करते हैं तो माइकोबाइंड। ठीक है, ये रहा लीची, देखो दिख रहा है एक ग्रे स्ट्रक्चर, ऐसा लग रहा है कि फ्रेश डिशेज लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहे हैं। हाँ बेटा, माता तो है गए गाँव हमारी, तो मारे पीट रहे तो पिट जाना जरा आम से। दे एल्गी कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबाइंड, हमने देख लिया, एंड फंगल कंपोनेंट को माइकोबाइंड कहते हैं, जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं और हीटरोट्रॉफिक। भाई एल्गी तो ऑटोट्रॉफिक है, ग्रीन इन कलर होती है, ग्रीन कलर की होती है, कंटेन करती है क्लोरोफिल ए पिगमेंट, और फंगल होती है आपकी हीटरोट्रॉफिक, जो मोस्टली पैरासिटिक इन नेचर होती है, जो मोस्टली कैसी होती है बेटा जी, पैरासिटिक। ठीक है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, एल्गी जो है क्या करती है, फंजाई के लिए खाना बनाती है, और फंजाई क्या करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है, एब्जॉर्ब करती है क्या, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन एंड वाटर फॉर इट्स द पार्टनर। भाई अब एल्गी खाना दे देती है फंजाई के लिए, और फंजाई बदले में उसको घर देती है कि आ जा तू मेरे साथ रह ले, मैं तेरे को पानी दे रही हूँ, न्यूट्रिशन दे रही हूँ, तो बस मुझे खाना बना के दे। वो उसकी मेड है जिसको उसने काम पे रख रखा है। ठीक है। पॉल्यूशन, हाँ लिचेस बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। हाँ, if one saw a lichen in nature, one will never imagine that they have a two different organism with them। अगर कोई लिचन देख लेना बेटा, ये बात सच है, आप नहीं बता सकते कि इसमें एल्गी और फंजाई दो इन्वायरमेंट के फॉर्म है, कोई नहीं बता सकता इसको, क्योंकि दिखता ही नहीं है। लिचन बहुत गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हैं, पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं कितना प्रेजेंट है कितना नहीं, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि ये गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हैं जो काफ़ी हमारी हेल्प करते हैं इस चीज़ को डील करने में।
ओके, दे डू नॉट ग्रो इन अ पॉल्यूटेड एरिया, पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते क्योंकि काम ही इंडिकेशन करना है, ये फ्रेश एयर्स वगैरह एरिया में ग्रो करते हैं। सॉरी, ठीक है, नॉर्मली फ्रेश एरियाज में ग्रो करते हैं। नहीं दिखेंगे, दिल्ली में नहीं दिखेंगे, बिल्कुल। हमने तो दिल्ली को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है। बिल्कुल सही बात है जिया की कि मैम दिल्ली को छोड़ के कहीं भी मिल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। चलो अब हमारे बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, फटाफट। अरे यार सॉरी, गलत क्वेश्चन आ गया, बताइए क्या हुआ बच्चों, क्या आंसर आया हमारे बच्चों का? हाँ जी, फर्स्ट एनसी सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, फर्स्ट कालवूस। ओके, बच्चे कह रहे हैं मैम कालवूस है, ठीक है, बिल्कुल सही है हमारे बच्चे, गलत तो कभी कहते ही नहीं। ऑब्लिगेटेड इंटरसेलुलर पैरासाइट्स आर वायरस, इंट्रासेलुलर, सॉरी इंट्रासेलुलर, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या एल्गी? इंट्रासेलुलर। ए, ओके, इंट्रासेलुलर है, सेलुलर के अंदर ऑब्लिगेटेड पैरासाइट है, वायरसेस ए, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। टीएम विच टोबैको मोसैसिक वायरस कंटेन एसएसआरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। टोबैको मोसैसिक वायरस क्या कंटेन करता है बच्चों? हमारे बच्चे ए कह रहे हैं, ए ओ प्रवीण जी भी जी बच्चा ए और डी, ए, कुछ बच्चे डी भी कह रहे हैं। कंफ्यूजन। तो बच्चों का मेजॉरिटी ऑफ द आंसर ए है, तो हम ए लगा देते हैं, एसएसआरएनए, जो कि आंसर सही है। डीएनए वाला ह्यूमन वाला था। Prions are the infectious agent which possess only protein but not nucleic acids, both protein and nucleic acid and carbohydrates. बिल्कुल, कंप्यूटर मास्टर जी आने वाले हैं, हमारे जल्दी टाइम नहीं है, टिक 1 2 3। बच्चों ने आंसर दे दिया मैम ए, ओके ठीक है जी, कर दिया लॉक और हमारे बच्चे जीत गए 2 लाख रुपए। अभी चेक बना के भेजते हैं अभी। ओके मैम, क्या आ गया? किंगडम प्लांटी। वैसे तो हमें पढ़ना है, आज ही हमें ये शुरू भी करना है। चलिए वेरी गुड, थोड़ा सा हम इसको एक बार ओवरव्यू इसका हम देख लेते हैं कि क्या होता है ये। वैसे तो आज हमें ये सीबीएसई क्लास में स्टार्ट करना है। क्या है प्लांट ही? किंगडम प्लांट में सारे यूकारियोटिक आते हैं, बिल्कुल। क्लोरोफिल प्लांट आते हैं, बिल्कुल, जिसमें क्लोरोफिल ए भी होता है, किसी पे बी भी, किसी पे डी भी, सी भी कंटेंट होते हैं। इसी ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? प्लांट। जो खुद खाना बनाए, जो क्लोरोफिल हो, जो खाना बांटे, वही है हमारे कौन? वही है हमारे पेड़, हमारे पौधे। बिल्कुल। अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक, जो भाई दूसरों से खाना छीनते हैं, जो कि है इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्यों करता है इंसेक्टिवोरस प्लांट बच्चा ऐसा काम? टू कंप्लीट इट्स नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। बेटा उसके पास नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए वो इंसेक्ट को खाता है, जिससे उसे नाइट्रेट मिलता है। अमरबेल, बिल्कुल सही बच्चे, जिसमें कसकटा प्लांट आ जाएगा। और हमारे बच्चे कह रहे हैं मैम इसको अमरबेल कहते हैं। बिल्कुल, ये हमारे सुंदर सुंदर पौधे जो घर में लगाते हैं, देखने में बस मन खुश हो जाता है। एग्जाम्पल्स ब्लैडरवुड एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। ये भी ऐसे होती है, खुला रहता है, आप इसके ऊपर गलती से हाथ मत रख देना, हाथ रखते पकड़ लेगी, खा जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसको नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट इनको अपनी कंप्लीट करनी होती है। देखो ये रहा ब्लैडर वॉट, दिख रहा है ये रहा, बस आने का वेट है, आ पकड़ लिया।
हेयर इज अ वीनस फ्लाई ट्रैप। देखने में ही डर लग रहा है, इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं ये। बहुत डरावना होता है सच्ची। दे कैप्चर इंसेक्ट। एंड कस्कटाइट इज अ कंप्लीट पैरासाइट। भाई ये पूरा ही पैरासाइट है, ये खाना अपना खुद बना ही नहीं सकता। येलोइश इन कलर होता है, हरे भरे पेड़ को ही बस नुकसान पहुंचाता रहता है ये। The plants have eukaryotic structure with prominent chloroplast। इनका वेल डिफाइंड क्लोरोप्लास्ट होता है। देखो क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रक्चर होता है इनको कहते हैं स्ट्रोमा। ये इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, डबल लेयर होती है क्लोरोप्लास्ट, डबल लेयर होती है। ये स्ट्रोमा स्ट्रक्चर है, ये इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ये थाइलॉइड्स हैं, जो ग्रीन ग्रीन पिगमेंट जो कि है क्लोरोफिल। थाइलॉइड स्ट्रक्चर, ग्रीन ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, तो ये इनमें पाया जाता है। सेल वॉल जो है वो इनकी सेलुलोज की बनी हुई है, यही इनकी पहचान है। सेलुलोज की क्या बनी होगी? इनकी सेल वॉल। Their reserve food material is in the form of a glycogen or in a form of starch। प्लांट जो है वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, और हम होलोजोइक न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सॉरी, ठीक है। प्लांट ही इंक्लूड क्या क्या आता है इसमें? एल्गी आएगा जो सबसे सिंपल होता है, प्रिमिटिव, ये रहा इस तरीके का। काइसी होती है, ग्रीन ग्रीन कलर की, ग्रीन ग्रीन पैचेस होती हैं। थैलॉइड होती है, मतलब आप इसकी बॉडी में इसकी लीफ स्टेम बोलूं पहचानो, आप नहीं पहचान सकते। ब्रायोफाइट्स जैसे छोटे छोटे से होते हैं, ये हल्के हल्के से दिखते हैं, ये आपके ये भी, और ये दोनों एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली दे आर एक्वेटिक। पर ये ब्रायोफाइट कुछ टेरेस्ट्रियल भी है। आफ्टर दैट टेरिडोफाइट, ये छोटे छोटे से हर्बिशियस प्लांट हैं, हर्ब्स होती हैं ये, जो कि टेरेस्ट्रियल होती हैं, तो छोटी छोटी सी हर्ब्स हैं। जिम्नोस्पर्म्स, जिनको हम कह सकते हैं सीड कंटेनिंग प्लांट, इनकी सीड नेक्ड होती है, आंखों से दिखाई देती है। फिर हमारे एंजियोस्पर्म्स ये रहे, जिनको हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट, यही प्लांट है जिसमें फ्लावर पाया जाता है, ठीक है। और इनकी जो सीड्स होती हैं वो होती हैं कवर। क्यों कवर होते हैं? क्योंकि इनमें बनता है सीड के ऊपर, सीड जो है वो डेवलप्ड होती हैं अंडर फ्रूट, फ्रूट के अंदर पाई जाती हैं, और इसमें कोई फ्रूट नहीं होता, सिर्फ सीड होती है, दिखती है ये सिंपली, ये इनमें डिफरेंस है, ठीक है। फिर थोड़ा सा किंगडम एनिमलिया देख लो, हम तो जानवर हैं पक्के, हैं ना। चलो चलो चलो, इन किंगडम कैरेक्टराइज एट हिट्रोट्रॉफिक, है ना, खाना नहीं बना सकते हम लोग बिल्कुल, हमारा तो न्यूट्रिशन ही प्लांट से हम लोग खींचते हैं। और हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। हम कैसे हैं? यूकैरियोटिक, मतलब कि वेल डिफाइंड सेल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है हमारे। ये रहे, आ गए बहुत सारे। अरे वाह, गिलहरी जी खा रही हैं नट्स। मेंढक आ रहा है, आ रहा हूं मैं पकड़ने, है ना। ये रहे सारे, वाव, है ना भाई, कितने सारे क्रिएचर्स हैं। और हमारे बच्चे तो आधे से ज़्यादा चीज़ें जानते हैं मैम, हमने तो प्लांट किंगडम कर लिया आप लोगों ने। बिल्कुल, दैट आर मल्टीसेलुलर्स, बिल्कुल। एंड सेल्स में सेल वॉल नाम की चीज़ तो है ही नहीं, ये तो एब्सेंट है हमारे ऊपर तो सेल वॉल होती ही नहीं है, क्योंकि हमें प्रोटेक्टिव कवरिंग की जरूरत नहीं है, हम अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं, हम कैपेबल हैं, ठीक है। एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। डायरेक्टली एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, जैसे भाई एक गाय है, नहीं गाय नहीं, गौ हमारी माता है, हम उनको परेशान करेंगे तो हमको कुछ नहीं आता है, हम वो नहीं करेंगे। हम लेते हैं डियर को, हिरन को ले लेते हैं, चलिए हिरन है, हिरन ने जाके प्लांट को खा लिया,
बिल्कुल, प्लांट को खा लिया, न्यूट्रिशन मिल चुका है, उसको मिल गया न्यूट्रिशन, खा लिया, मौज में रहते हैं मौज में रहता है वो। अब कल से आया शेर, शेर ने देखा अच्छा तूने खाया, मैं तुझे खाऊंगा, उसने उसको झपट्टा मार के खा लिया। तो बेटा जो डियर ने जो न्यूट्रिशन लिया वो डायरेक्टली प्लांट से लिया, इट इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन। और एनिमल ने डियर को खाया, पर वो डियर जिंदा किससे था? जिंदा तो एनिमल से ही था ना, इसलिए वो होता है इनडायरेक्ट रिलेशन। तो हमारे एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। ये डाइजेस्ट, हम लोग डाइजेस्ट करते हैं फूड और हमारी बॉडी में स्टोर होता है फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और इन द फॉर्म ऑफ फैट। फैट की फॉर्म में स्टोरेज होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। फिर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा होलोजोइक है, मतलब कि इंजेक्शन टाइप हमारा न्यूट्रिशन है, इंजेक्शन करते हैं, खाना जो बना बनाया मिलता है उसको उठाते हैं और उसको खा लेते हैं और उसकी कीमत भी नहीं समझते। ओहो, हिरन हमारा भाई है, ठीक है जी, हिरन को भी नहीं परेशान करेंगे फिर तो वो हमसे। ये रहा फूड ऑर्गेनिज्म, फूड आया, इन्वेंशन किया, फूड वैक्यूल, ये आपको हमने अमीबा स्ट्रक्चर को दिखाया है, ठीक है। अमीबा हम लोग इंजेक्शन टाइप ऑर्गेनिज्म है, सॉरी, ठीक है। छोटा छोटा सा है एनिमल्स फॉलो। अब हमारे यहाँ भाई ग्रोथ पैटर्न तो होता है कि भाई बच्चों को इतना ही रहना है, न्यू बॉर्न बेबी छोटू छोटू सा 0 से 28 दिन में इतना होता है, फिर 3 महीने तक 23 महीने तक दिखाया इतना रहता है, फिर 2 साल का बच्चा बड़ा हो जाता है और 18 साल का तो हमसे भी बड़ा हो जाता है। हम ऐसे देखते हैं अरे कहाँ पहुँच गया भाई, हम तो इतने ही रह गए, इस तरीके से। तो हमारे यहाँ एक प्रॉपर ग्रोथ पैटर्न रहता है कि हाँ भाई इस हिसाब से ग्रोथ पैटर्न यहाँ पर चलता है और डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट साइज। भाई 5 फिंगर्स आनी है जिसमें ये मोटा आना है, ये छोटा आना है, ये लंबा आना है, ये रिंग फिंगर आनी है, ये छोटू सी आनी है। वैसे ही दूसरा तो आप आपस में कह रही तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, दोनों की ग्रोथ सेम होती है क्योंकि हमारे अंदर हार्मोनल सिस्टम होता है जो ग्रोथ को रेगुलेट करता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। हाँ बढ़ गई, अच्छा चलिए अच्छी बात है बेटा, मेरी नहीं बढ़ी, मैंने बड़ी कोशिश की, नहीं बढ़ रही। हायर फॉर्म्स शो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, मतलब हमारे तो भाई सेंसरी, हम सेंस करते हैं, न्यूरोमोटर मैकेनिज्म कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ब्रेन एक्टिविटी होती है हायर ऑर्गेनिजम्स में, हायर फॉर्म्स में जिसमें हम हैं। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, ठीक है भाई, हम में से लोकोमोशन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉपुलेशन, मतलब फिजिकल मैचिंग से होता है बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल। जैसे वहाँ हमने देखा था बैक्टीरियाज वगैरह का कॉन्जुगेशन था वहाँ पे, यहाँ पे फिजिकल मैचिंग होती है। अरे वाह बच्चे, कौशल जी बड़े, ठीक है मयंक सर से लेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। डेवलप एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट होता है हमारे में। सबसे पहले क्या होता है, मैचिंग के बाद यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन होता है जो 2 से 3 हफ्तों में यहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन करता है। फिर एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट होता है फीटस में, फिर जब वो बर्थ होता है तो वो बेबी कहलाता है। तो पूरा हम यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी या कह सकते हो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोसेस हमारे में चलता है। बस 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 देखो ये रहा, कितने सारे, मुझे तो आज समझ में भी नहीं आ रहे कौन से नहीं, है ना। अच्छा लग रहा है, चलो 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 एक बार देख लो पिक्चर। हमारी सारी कैट फैमिली आ गई है हमारी पूरी, कैट फैमिली, पैंथर, टाइगर, लायन सब आ गए हैं यहीं पर। क्या दुविधा है जिया बताइए, व्हाट इज योर दुविधा? करो फिर हम कसकटा की दुविधा निकालेंगे। फेलिस, अच्छा कंप्लीटेड पैरासाइट, ऑटोट्रॉफ, सेप्रोफाइट। परेशानी क्या है?
आंसर आया बच्चों का सेकेंड, बताती हूँ बेटा अभी से जरूर। सेकेंड कंप्लीट पैरासाइट, ये कह रहे बच्चे हमारे। ठीक है भाई, हमारे बच्चे तो कभी गलत होते ही नहीं है, बैट लगा सकते हैं इसमें तो हम। यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, क्लोरोफिल कंटेनिंग है भाई। कौन है क्लोरोफिल कंटेन कर रहा है? अच्छा जी, कोई बात नहीं बेटा, देखो नहीं, देखो आपको ना नोट्स बार बार इतने ज़्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपने जो बोर्ड के ही बनाया है ना, बस जो कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा हैं, कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको एक्स्ट्रा दिखाए गए हैं, बस आप उनको वहीं उसी में ही ऐड कर लो। सेपरेट बनाने की बेटा ज़रूरत नहीं है, आप उसी में ही थोड़ा बहुत उनको ऐड कर लो, उसी वही इनफ रहेगा, उसी में काम हो जाएगा बेटा। डबल डबल बनाने का सच बता रहे हैं, नहीं होता टाइम, नहीं हो पाएगा आपसे इतना भी वैसा बेटा, और भी तो सब्जेक्ट से फोकस करना है ना आपको। अच्छा प्लांट्स बता दी बच्चों ने, बच्चा सॉरी ऑप्शन नहीं दिए मैम ने, सॉरी सॉरी मैं बातों में लग गई, सॉरी। बच्चों ने आंसर दे दिया मैम प्लांट्स है, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों। सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ, हमारे बच्चे खुद आंसर बता देंगे, मैं ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेटा मैं समझ रही हूँ, क्योंकि मैंने भी ना, मुझसे भी नोट्स नहीं बनते थे सच्ची बताऊँ, मैंने भी वही बड़ी मुश्किल से बनाए थे। हाँ तो बेटा नोट्स के लिए आप यही कीजिए, थोड़ा सा जो स्पेस है वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया कीजिए, वहीं पर पॉइंट्स को ऐड कर लो, वो आपके दोनों के लिए हो जाएंगे, नोट बोर्ड के लिए भी हो जाएंगे प्लस योर नीट एग्जाम भी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मोस्टली नीट एग्जाम में पेपर 85% बेटा NCERT बेस्ड ही है, जो कि आपका बोर्ड बेस्ड पेपर है, थोड़े बहुत ही एक्स्ट्रा एडवांस है जो हम आपको यहाँ पर करवा रहे हैं पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा बच्चों ने बता दिया मैम सेलुलोज है आंसर, ठीक है मैम ने लिख भी दिया है, ऑप्शन पे टिक लगा देते हैं फटाफट से। चलो अब फटाफट एक बार, चलो ये तो ठीक है बच्चों, बता भी दो बाकी सारी किस किस में पाई जाती है, किटिन किस में होती है, शूडोम्यूरिन किस में होती है, और पैक्टिडोग्लाइकन किस में होती है, पाई जाती है, किस किस में पाई जाती है ये मेम्ब्रेन्स, सेल वॉल, सॉरी नाम बताओ जल्दी जल्दी। किटिन फंजाई में, ओके फंजाई आएगा यहाँ पर, ठीक है भाई बच्चों गुड। शूडोम्यूरिन सेकेंड और थर्ड वाला बेटा, शूडोम्यूरिन किस में होगी, शूडोम्यूरिन आर्किबैक्टीरिया, वेरी गुड जिया, वेरी गुड प्रवीण, गुड गुड। मुझे डाउट था बच्चे वाले बताएंगे नहीं बताएंगे, पर हमारे बच्चों से वही है, बेट लगा लो मैम बता देंगे हम, आर्किबैक्टीरिया। शूडोम्यूरिन, म्यूरिन हम पेप्टिडोग्लाइकन को ही बोलते हैं, बिल्कुल मोनेरा ग्रुप का ही, एंड पेप्टिडोग्लाइकन इन द मोनेरा ग्रुप, बिल्कुल, बल्कि मोनेरा में भी यूबैक्टीरिया, बिल्कुल बच्चों। तो अब किसी बच्चे को कोई दुविधा इस चैप्टर में, कोई परेशानी है क्या इस चैप्टर में, पहले वो फटाफट से मुझे ये बता दो, कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई समस्या जो इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे बच्चों को आ रही है। वैसे तो हमने इसके हर पॉइंट को डिस्क्राइब किया है, फिर भी बता दो एक बारी। नो ये चैप्टर को, हाँ जी अच्छा वेरी गुड जी, ओके नो दिक्कत, ओके ओके ओके